हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने थर्मोडायनामिक्स सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर सेकेंड यूनिट शुरू की थी थर्मोडायनामिक्स, और उसका एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने थर्मोडायनामिक्स टर्म्स के बारे में पढ़ा। अभी कुछ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए अभी कुछ और टर्म्स इत्यादि का पढ़ना ज़रूरी है इस विषय को समझने के लिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऊष्मागतिकी फलन या चर अवस्था के फलन अथवा थर्मोडायनेमिक फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शंस ऑफ स्टेट। तंत्र के गुण जिनके मान तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं ऊष्मागतिक फलन या अवस्था के फलन अथवा अवस्था गुण कहलाते हैं। कृषि प्रक्रम में ऐसे फलनों का परिवर्तन तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अर्थात इनिशियल एवं फाइनल स्टेट्स पर निर्भर करता है तथा उस रास्ते पर, उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। उपरोक्त जो पढ़ा मैंने, जो बताया मैंने, उसका मीनिंग ये है कि एक स्टेट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट्स पे जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, एक सीधा रास्ता और एक घुमावदार रास्ता। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सीधे रास्ते से घुमावदार रास्ते पर जाने के लिए T1 से T2 तक जाने के लिए जो अवस्था परिवर्तन है, जो तापमान परिवर्तन है, डेल्टा टी, वो उस रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा जिससे कि होकर तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर गया, बल्कि उस पर निर्भर करेगा कि तंत्र की पहली अवस्था कहाँ है और दूसरी अवस्था कहाँ है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सभी थर्मोडायनामिक फंक्शंस ऑफ स्टेट हैं। इन फलनों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवस्था के किसी फलन का परिवर्तन केवल उसके प्रारंभिक अवस्था के फलन तथा अंतिम अवस्था के फलन के मानों पर निर्भर करता है। अर्थात मान लीजिए अवस्था के फलन को अंतर को हम डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू अवस्था का फलन अंतिम माइनस अवस्था का फलन प्रारंभिक। इट मीन्स डेल्टा ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन इन फाइनल स्टेट माइनस फंक्शन इन इनिशियल स्टेट। उदाहरण के लिए यदि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा अवस्था 1 से अवस्था 2 में परिवर्तित हो रही है तो आंतरिक ऊर्जा का अंतर निम्न प्रकार से लिखा जाता है, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ E1 अवस्था 1 में तथा E2 अवस्था 2 में तंत्र की आंतरिक ऊर्जाएं हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिक साम्य या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई भी तंत्र ऊष्मागतिक साम्य में तब होता है जबकि उसके विशिष्ट गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी गुण समय के साथ साथ परिवर्तित न हों तथा तंत्र के अंदर या उसकी सीमा पर ऊर्जा अथवा पदार्थ का प्रवाह न हो। दूसरे शब्दों में ऊष्मागतिक साम्य में निम्नलिखित 3 प्रकार के साम्य निहित हैं। पहला, तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि संपूर्ण तंत्र में ताप सर्वत्र एक समान हो तो तंत्र तापीय साम्य में कहलाएगा। रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि तंत्र में एक से अधिक पदार्थ हों तो तंत्र रासायनिक साम्य में तब होगा जबकि तंत्र का संगठन समय के साथ साथ बदलता न हो। और तीसरा साम्य है यांत्रिक साम्य या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह न होता हो तो तंत्र यांत्रिक साम्य में होगा। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। जब एक तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो प्राय निम्नलिखित प्रक्रम इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रकार का प्रक्रम है समदाबी प्रक्रम या आइसोबारिक प्रोसेस। यदि प्रक्रम स्थिर दाब पर किया जाए तो यह समदाबी प्रक्रम कहलाता है, अर्थात इसमें प्रेशर का डिफरेंस dP इज इक्वल टू 0 होता है या प्रेशर कांस्टेंट रहता है। दूसरा है सम आयतनिक प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस। इस स्थिर आयतन पर किए जाने वाले प्रक्रम सम आयतनिक प्रक्रम कहलाते हैं, अर्थात dV इज इक्वल टू 0 या ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होते हैं। तीसरी प्रकार के प्रक्रम है समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेसेस। यह स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम समतापी कहलाता है। इस प्रकार के प्रक्रम में ताप स्थिर रखने के लिए
तंत्र अपनी सराउंडिंग से ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। समतापी प्रक्रम वह होता है जिसमें स्थिर ताप स्थिर रहे, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ सिस्टम इज़ ज़ीरो विद टाइम। लेकिन इस ज़ीरो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सिस्टम जो है अपने सराउंडिंग से ऊष्मा का एक्सचेंज कर सकता है, ले भी सकता है और दे भी सकता है। चौथा प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में तंत्र अपनी सराउंडिंग से न तो ऊष्मा ले सकता है और न दे सकता है। इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन हो सकता है। अगर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक है तो ताप बढ़ेगा, और अगर प्रोसेस ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक है तो ताप गिरेगा। इस प्रक्रम में DQ या डिफरेंस ऑफ जो एनर्जी है वो ज़ीरो होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। यदि कोई तंत्र परिवर्तनों की श्रेणियों में से गुजरते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो यह प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। फिफ्थ प्रकार का प्रक्रम है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल या ड्राइविंग फोर्स की मात्रा विरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अंतर से इन्फाइनेटिमल स्मॉल डिफरेंस से अधिक हो, और यदि विरोधी बल की मात्रा को अनंत सूक्ष्म अंतर से बढ़ा देने से प्रक्रम उत्क्रमित हो जाए तो उस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ग्राउंड में रस्साकसी का खेल खेला जाता है। उसमें एक रस्सी के दो हिस्सों के बीच में एक रुमाल बांध दिया जाता है और दो टीम्स उनको दोनों तरफ से खींचती हैं। दोनों टीम्स एक स्टेज पर ऐसा आता है कि रुमाल उसी निशान के ऊपर होता है कि जहाँ पर कि वो ना तो एक टीम की तरफ है ना दूसरी टीम की, बल्कि साम्यावस्था के अंदर है। लेकिन जैसे ही किसी एक टीम का अंतर जो बल जो लग रहा है उसका अंतर अनंत सूक्ष्म अंतर से ज़्यादा हो जाए तो रुमाल जो है उस टीम की तरफ सरकने लगता है जिसका ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है। अर्थात इसका मतलब है कि कोई भी प्रक्रम को ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स दो फोर्सेस कंट्रोल करते हैं। जब ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होता है ऑपोजिंग फोर्स से अनंत सूक्ष्म अंतर से, तो प्रक्रम उसी दिशा में प्रवाहित होता रहता है, और अगर ऑपोजिंग फोर्स ज़्यादा हो जाए तो प्रक्रम विपरीत दिशा के अंदर चलने लगता है। दूसरे शब्दों में उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र के अवस्था फलन जैसे ताप व दाब, सराउंडिंग के अवस्था फलन ताप और दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा से कम होते हैं। इस प्रकार उत्क्रमणीय प्रक्रम अनंत सूक्ष्म वेग से चलता है और तंत्र के अवस्था फलन एक क्षण से दूसरे क्षण अनंत सूक्ष्म मात्रा से अधिक परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के अंदर अनंत सूक्ष्म अंतर है। अतः जब तक यह सूक्ष्म अंतर बना रहेगा तब तक प्रक्रम एक ही दिशा में चलता रहेगा और बहुत सूक्ष्म मात्रा से ये परिवर्तन होगा, अधिक परिवर्तन नहीं होता। अतः तंत्र हमेशा ही अपनी सराउंडिंग से साम्यावस्था में रहता है तथा सराउंडिंग के अवस्था फलनों से अनंत सूक्ष्म अंतर कर देने पर उत्क्रमित किया जा सकता है। अर्थात अगर हम ऑपोजिंग फोर्स को बढ़ा देंगे तो हम उल्टी दिशा के अंदर प्रक्रम को होने की कंडीशन देखेंगे। दूसरे तरह के प्रक्रम कहलाते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। यह प्रक्रम है जिनमें तंत्र के फंक्शंस ऑफ स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर सराउंडिंग के टेम्परेचर और प्रेशर से फाइनाइट मात्रा में भिन्न होते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में अनंत सूक्ष्म अंतर से अधिक मात्रा से भिन्न होते हैं। अतः तंत्र अपने सराउंडिंग से साम्य में नहीं रहता है। यह प्रक्रम एक परिमित वेग से चलता है और सराउंडिंग के अनंत सूक्ष्म अंतर करने पर उत्क्रमणीय नहीं हो सकता, क्योंकि यह अंतर तंत्र और सराउंडिंग के अवस्था गुणों में परिमित अंतर का अतिक्रमण करने के लिए अपर्याप्त होता है। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में एक और विशेष अंतर यह होता है कि दो समान अवस्थाओं के मध्य तंत्र रिवर्सिबल प्रक्रम में अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की अपेक्षा अधिक कार्य करता है। अर्थात कि जब दो प्रोसेसेस हुए हैं, एक सिस्टम के ऊपर दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो समान अवस्थाओं में उत्क्रमणीय प्रक्रमों में अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की अपेक्षा अधिक कार्य होता है। इसका डिस्क्रिप्शन और इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। इसके पश्चात उत्क्रमणीय प्रक्रमों को आदर्श प्रक्रम भी कहा जाता है।
उत्क्रमणीय या आदर्श प्रक्रम प्रकृति में घटित नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तविक व्यवहार में किसी भी गुण को अनंत सूक्ष्म मात्रा से परिवर्तित करना संभव नहीं होता। फिर भी उत्क्रमणीयता की जो कंसेप्ट है, जो धारणा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ उपयोगी निष्कर्ष व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। कुछ प्रक्रम भी लगभग उत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण के लिए लगभग उत्क्रमणीय अवस्था गैल्वेनिक सेल में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गैल्वेनिक सेल में का विभव 1.01 वोल्ट होता है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है और विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है, किंतु विद्युत वाहक बल को पोटेंशियोमीटर से डाले गए विभवांतर या बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा करके संतुलित किया जाए तो विद्युत धारा रुक जाती है और उत्क्रमणीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस आदर्श अवस्था में विभवांतर के अत्यंत सूक्ष्म अंतर परिवर्तन करके सराउंडिंग से कोई विशेष परिवर्तन के सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी इच्छित दिशा में कराया जा सकता है। उत्क्रमणीयता की धारणा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह वास्तविक प्रक्रमों से कंटिन्यूटी या सातत्य का भाव प्रस्तुत करती है और इस प्रकार कैलकुलस का उपयोग करने की अनुमति देती है। गैसों का आपस में मिश्रित होना एक अब इसे हम बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था बच्चों। गैसों का आपस में मिश्रित होना, पदार्थ का किसी विलायक में घुलना, गैस का वैक्यूम से प्रसार होना, दूध से दही बनना आदि अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के अच्छे उदाहरण हैं। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर निम्न के उदाहरण से समझा जा सकता है। माना कि एक सिलेंडर में वायुरोधी, भारहीन तथा घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर में एक गैस की कुछ मात्रा भरी है। प्रथम स्थिति डायग्राम ए में माना कि पिस्टन स्थिर है, अर्थात पिस्टन पर लगने वाला दाब या प्रेरक बल गैस के दाब या प्रतिरोधी बल के बराबर है। यदि Pa पिस्टन पर लगाया जाने वाला दाब है तथा P गैस का प्रेशर है तो Pa = P। जब तक ये दोनों बराबर रहेंगे निकाय साम्यावस्था में रहेगा, अर्थात विरोधी बल और प्रेरक बल दोनों के मान समान हैं, जैसा कि डायग्राम ए में दिखाया गया है। यह पिस्टन पर लगाया दाब गैस के दाब के अंतर से अनंत सूक्ष्म अंतर से घटा दिया जाए। डायग्राम बी के अनुसार यदि पिस्टन पर लगाया गया दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा dP से घटा दिया जाता है, अर्थात Pa = P - dP। Pa है पिस्टन पर लगने वाला दाब और P - dP है जो हल्का सा कम कर दिया गया दाब है, तो पिस्टन कुछ ऊपर की ओर चलेगा, अतः गैस का प्रसार होगा। अनंत सूक्ष्म मात्रा से आयतन में वृद्धि हो जाएगी। यदि पिस्टन का दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम रखा जाए, अर्थात गैस के आयतन में वृद्धि अनंत सूक्ष्म मात्रा से होती जाएगी। ऊष्मागति के अनुसार यह गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। यदि पिस्टन पर लगे दाब को गैस के दाब से बहुत कम कर दिया जाए, अर्थात Pa की मात्रा P से कम कर दी जाए, जैसा कि डायग्राम सी में दिखाया गया है, तो गैस का प्रसार बहुत तेज़ी से होगा और पिस्टन ऊपर की ओर तीव्र गति से चलेगा। यह गैस का अनुत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। उत्क्रमणीय प्रसार आदर्श प्रक्रम होते हैं, उसको व्यवहार में अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि इसे पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अतः प्राकृतिक और प्रयोगशालाओं में घटित लगभग सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात किसी प्रक्रम को व्यवहारिक रूप से उत्क्रमणीय बनाना संभव नहीं होता क्योंकि किसी गुण को अनंत सूक्ष्म मात्रा से परिवर्तित करना संभव नहीं है। उत्क्रमणीय प्रक्रम पूर्णतः काल्पनिक तथा सैद्धांतिक हैं, परंतु उत्क्रमणीय की धारणा से कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी निष्कर्ष व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में बताया। अब हम इनकी तुलना देखेंगे कि इन दोनों प्रकार के अनुप्रक्रमों में क्या अंतर है।
सबसे पहला, उत्क्रमणीय प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होते हैं। इसके विपरीत अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तीव्र गति से होते हैं। दूसरा अंतर है, प्रत्येक क्षण अपने सराउंडिंग के साथ साम्यावस्था में रहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम प्रत्येक क्षण अपने सराउंडिंग के साथ साम्यावस्था में रहते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा अंतर है, विरोधी बल या प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म अंतर से अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। इसकी जगह अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में एक ही दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में इन्हें नहीं लाया जा सकता। चौथा अंतर है, इन प्रक्रमों में अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में कार्य की मात्रा कम प्राप्त होती है। फिफ्थ है, पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना नहीं सकते। छठा अंतर है, ये प्रक्रम अनेक छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बड़े पदों में संपन्न होते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल हम कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।